रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17वें में आता है आपके पास लिमिट, तुम्हारे बता 17वां प्रॉब्लम x टेंस टू, अच्छा चलो 17 के बाद 20वां बताता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 या cos 2x माइनस 1 और पूरे के अपोन में cos x और माइनस 1। तो बच्चों देखो अगर आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हो तो 0 ऊपर पुट करोगे तो cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, तो यानी ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। और इसी चीज की तो समस्या है सबसे बड़ी, या जो 0 अपॉन 0 की फॉर्म है यही गड़बड़ है बस मामला। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x का ऐसा फॉर्मूला ब्रेक करो ताकि ये 1 हट जाए। तो भाई आप लोगों ने हाफ एंगल के फॉर्मूले मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग होता था एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। भाई ऐसा किया ताकि 1 से 1 कैंसिल हो सके। ऐसे ही नीचे कोस एक्स का फॉर्मूला, कोस एक्स का फॉर्मूला हमने ब्रेक किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस आ गया 1। तो यहाँ भी आप देख रहे बेटा 1 से 1 हो गया कैंसिल और माइनस से माइनस भी हो गया कैंसिल। तो यहाँ है आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ। यहाँ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के अपोन में आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसके बारे में हमें सोचना है कि कैसे इसमें लिमिट पुट की जाए। तो इसके लिए काम करते हैं हम, थोड़ा सा पहले मिटो लेते हैं इसको। भाई ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग 2 पार्ट में लिख लिया हमने इसमें। देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है बेटा इसको हमने लिखा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है इसको भी हमने लिख दिया 1 अपॉन, और एक काम करो यहाँ भी एक्स लिख दो यहाँ भी एक्स लिख दो। ऊपर आपने लिख दिया एक्स और यहाँ आपने लिखा साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2। बेटा यहाँ आप देख रहे कि एक्स स्क्वायर से आपने भाग कर दिया, इसको एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कर दिया। ऐसा करने से फायदा हुआ कि जब आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो ये भी 1 ये भी 1, अब थोड़ी सी इन दोनों की रहेगी दिक्कत। तो इसके लिए बच्चों तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन में 4 की गुणा कर लो और 4 से भाग। 4 से भाग का मतलब एक तो यहाँ लिख दो एक्स बाई 2 और एक यहाँ लिख दो एक्स बाई 2। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि सारों की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब आप जब लिखोगे यहाँ टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट के बाद 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो फाइनल जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा 4। फाइनल जो आया आपके पास वो आया 4। तो आंसर आ गया आपके पास 4। दिस इज द आंसर। और बच्चों 17वें का आंसर 4 ही आ रहा, जल्दी बताओ भाई 17वें क्वेश्चन का आंसर 4 ही आ रहा है क्या? बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, ओके 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 चलो 20वां करते हैं। तो भाई 20वां किस किस की प्रॉब्लम है बोलो? एक तो गौरव की है और किसकी है 20वां प्रॉब्लम? लिमिट 20वें क्वेश्चन को करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0। 20वें क्वेश्चन में साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ है आपके पास साइन ए एक्स और बी एक्स अलग से जुड़ा है इसमें। भाई साइन का जो एंगल है वो ए एक्स है और बी एक्स अलग से जुड़ा है इसमें। फिर आया ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, फिर आया ए एक्स और यहाँ आया आपके पास साइन बी एक्स। ओके, तो इसके लिए देखते हैं हम कैसे लिमिट ऑपरेट करें ताकि ये काम हो सके। देखो अगर आप नॉर्मल अवस्था में लिमिट ऑपरेट करते हो तो बच्चों 0 जब रखेंगे साइन 0 0, एक्स की वैल्यू 0 तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें ताकि ये जो 0 वाला मामला है ये ना आ सके। बेटा इसके लिए एक काम करो तुम, लिमिट
x टेंस टू 0 और आप ऊपर लिख दो यहाँ अंश व हर में x से भाग देने पर, या ऊपर से आप x कॉमन लो बेटा। कॉमन लेने का मतलब भी तो भाग देना ही होता है। जब बेटा ऊपर से आपने कॉमन लिया तो ये आया साइन ए एक्स अपॉन एक्स और प्लस आ गया आपके पास b। ये बात सबकी समझ आई क्या ऊपर वाली? जल्दी बोलो। फिर आपने नीचे से x कॉमन लिया और यहाँ आया आपके पास a प्लस, यहाँ आया आपके पास साइन bx और पूरे के अपोन में आ गया आपके पास x। भाई ये कॉमन लेने वाला मामला समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, या कोई दिक्कत लगी को? अरे अगर समझ में दिक्कत आ रही है कुछ तो इस x की आप अंदर गुणा कर लो फिर से। जब आप x के अंदर गुणा करेंगे तो x से x कैंसिल, साइन x के अंदर गुणा करी bx, फिर से वही चीज आ गई। अब तो हो गया क्लियर? ऐसे ही नीचे मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो आपने x कॉमन लिया तो कहने का मतलब x के अंदर भाग होगी पूरे में। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि x से x तो कैंसिल हो गया। अब आप अगर लिमिट लेते हो इस पूरे क्वेश्चन में तो साइन ax और अपोन में क्या देख रहे हैं आप x। बच्चों अगर इस x की बदले ax आ जाए या यहाँ x की गुणा में a भी आ जाए तो फिर तो आपका 1 बन जाएगा। ये तो बात सभी को पता है, नहीं पता भाई? भाई जितना साइन का एंगल होता है उतना अगर अपोन में आ जाए तो तुरंत क्या बन जाता है, वो 1। तो हमें इसकी गुणा में a की हमने गुणा कर दी यहाँ और a की ऊपर गुणा कर दी यहाँ, यहाँ कर दो। नीचे b की गुणा करी, ऊपर भी b की गुणा करी। अरे कोई दिक्कत तो नहीं आई इतना करने में? समझ में आया सबको? भाई अंश व हर में a की गुणा कर दिया आपने ताकि नीचे भी ax आ सके। तो ऐसा करने से जब आप लिखोगे यहाँ टेकिंग लिमिट तो बच्चों ऊपर जो आएगा साइन ax अपॉन ax, इसकी वैल्यू 1 और गुणा में a और प्लस आ गया आपके पास b। यहाँ आओ a प्लस b और लिमिट की वैल्यू आ गया आपके पास 1। तो बेटा ऊपर भी कितना आ गया a प्लस b, नीचे भी कितना आ गया a प्लस b और कट के ये कितना आ गया 1। दिस इज द आंसर। तो 20 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इससे आगे क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। लिखो आप 21वां क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको या दोबारा बताऊं कोई बात किसी को? जल्दी बोलो भाई। भागीरथी क्लियर हो गया? ठीक है, तुमने पहला काम कर लिया ना पूरा सारा? ठीक है, अब 20 से आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 21 देखो भाई, 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आता है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। यहाँ आया आपके पास कोसेक x और माइनस कोट x। तो देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो ये बनेगा इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले। जितने भी लिमिट के क्वेश्चन हैं अधिकतर में आपको क्या करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन। भाई आप लोग ट्रिग्नोमेट्री खूब पढ़ चुके, आपको पता भी है कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, साइन कोस में कन्वर्ट करते हो। तो हमने इस कोसेक एक्स को लिखा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट एक्स को लिखा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ हमने कॉमन ले लिया साइन एक्स और यहाँ आया आपके पास 1 माइनस कोस एक्स। और बेटा आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी हो तो कोस एक्स के साथ जहां भी 1 आए तुरंत आप हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलते हो ताकि ये 1 कट जाए। तो हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला खोला तो यहाँ आया आपके पास 1 माइनस ब्रैकेट
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ब्रैकेट कर दिया अपन, और नीचे साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक किया, 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस आ गया एक्स बाई 2। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली जो आया यहाँ पर वो आया लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 से 2 भी कैंसिल, साइन से साइन भी कैंसिल। यहाँ आया आपके पास साइन एक्स बाई 2 और पूरे के अपोन में आ गया कोस एक्स बाई 2। तो बेटा साइन एक्स बाई 2 अपॉन टेन एक्स बाई 2, ये हो गया टेन एक्स बाई 2, लिमिट ऑपरेट करो 0, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। तो भाई 0 ही आ रहा है इसका आंसर। अरे आंसर भी देख लिया करो कोई, मुझे उम्मीद है 0 ही आ रहा होगा इसका। ठीक आ रहा, ठीक है ठीक है, तो 0 ही आ गया हमारा भी। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया आपको 21वां क्वेश्चन। 21 से आगे बढ़ते हैं अब। तो 21 से आगे किताब देखो आप जरा, भाई 22वां भी आसान ही है, थोड़ी प्रयास करोगे आप लोग। और 23 में बताता हूँ, इसमें डबल से आगे ना थोड़े, 23 में थोड़ा बता रहा हूँ। देखो भाई 23वां क्वेश्चन, 23 में इसने कहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर। तो बेटा यहाँ जो एफ एक्स दिया है वो दो टाइप में दिया है, 2x प्लस 3, और कब, जब x लेस देन इक्वल 0, और 3x प्लस 3 लिख दो इसको, और x ग्रेटर 0। तो बेटा ये ध्यान रहे कि ये जो फंक्शन है आपका, भाई ये 2 है, ये जो फंक्शन है ये दो तरीके से काम करता है कि अगर x का मान 0 से ज्यादा है तो आपका 3x प्लस 3 काम करेगा एफ एक्स के बदले। अगर x का मान 0 है या उससे कम है तो 2x प्लस 3 काम करेगा। बस इस चीज का पूरा ध्यान रखना। इसको चाहो तो आप रियल लाइन से भी सीख सकते हो, इट इज रियल लाइन 0 1 2 3, ऐसे इधर -1 -2। तो बेटा ये जो 1 0 से आगे का जो एरिया है इधर की तरफ का, तो इधर की तरफ जो फंक्शन का काम करेगा वो 3x प्लस 3 करेगा, और 0 या फिर इधर का जो एरिया है इधर की तरफ जो काम करेगा वो 2x प्लस 3 करेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। मतलब फंक्शन को डिवाइड कर रखा है इसने दो पार्ट में, कभी कभी 3 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है। तो अब इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। दो बातें पूछ रहा है तुम्हारे से। पहली बात पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स का मान ज्ञात करो। तो बेटा क्वेश्चन तो वही है पहले वाला ही, बस आपको एफ एक्स छांटना है, क्योंकि एफ एक्स अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। तो अब आप जो एफ एक्स छांट रहे हो किसके लिए, एक्स बराबर 0 के लिए। बेटा 0 के लिए कौन काम कर रहा था, 2x प्लस 3। तो एफ एक्स के बदले में आप यहाँ रखेंगे 2x प्लस 3। अब आप डायरेक्ट क्या करो, टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने में समस्या तो तब है तब 0.0 बन रहा हो, यहाँ तो 0.0 वाली कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखे तो ये आ गया आपके पास 3। हाँ बच्चों क्लियर हुई बात, ये दोबारा बताऊं कोई बात भाई किसी को? अरे किसी बात की ऐसे ही? हाँ बेटा दोबारा बताऊं किसी को कोई बात? बोलो भाई। अब ये पूछ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 का मान बताओ। तो भाई 1 के मान में फंक्शन कौन सा काम करेगा, शशांक देवराड़ी? भाई यहाँ कौन सा फंक्शन रखेंगे जब हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 का मान ज्ञात करेंगे, शशांक देवराड़ी बताओ।
अच्छा कोई भी बताओ, जब मैं लिमिट x टेंस टू 1 का मान ज्ञात करूंगा तो मैं यहाँ fx के बदले, जैसे मैंने fx के बदले 2x+3 रखा, तब मैं fx के बदले क्या रखूंगा? कोई भी बताओ भाई जल्दी से। हम्म, बात तो वही होगी, 3x+3 या 3, तो हो जाएगा क्वेश्चन। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? ठीक है। 23 के बाद हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन में। 24वें क्वेश्चन में इसने कहा है लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान ज्ञात कीजिए, जहां fx बराबर क्या है भाई? fx बराबर x² - 1 माइनस x²-1। देखो बच्चों, वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन अब समय आ गया तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सिखाने का समय आ गया बेटा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड का मतलब है, मान लो ये एक रियल लाइन है, 0 1 2 3। वो बेटा कल हमने क्लास इसलिए नहीं करी, कल सरकारी छुट्टी थी भाई। छुट्टी वाले दिन ध्यान रखा करो, क्लास नहीं होती भाई, ठीक है? कभी तुम हाँ इंतजार मत करा करो, या पूछ लिया करो मैसेज करके, कई बार मुझे पता भी नहीं रहता ना। तो मैं आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा था। देखो अगर तुम्हारे से पूछा जाए x टेंस टू 1, ये आपका 1 है, ये मैंने डार्क कर दिया 1, तो अगर लेफ्ट हैंड की बात की जाए तो बेटा इधर की तरफ को होता है लेफ्ट हैंड और इधर की तरफ को होता है राइट हैंड, ठीक है? तो अगर कहीं लेफ्ट हैंड की बात पूछी जाए तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कि 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में चलने पर, 1 के लेफ्ट में, 1 से थोड़ा सा कम जब आप चलोगे तो 9.9 भी हो सकता है, सॉरी 0.9, 0.91 भी हो सकता है, 0.919 भी हो सकता है। तो यानी 1 के अगर थोड़ा सा लेफ्ट की बात करें तो 1 से थोड़ा सा मतलब क्या है कि पॉइंटों में, ऐसा नहीं कि आप 0 पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं आप -1 पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही जब आप राइट हैंड की बात करें तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से ज्यादा का मतलब 1.1 या 1.01 या 1.02, ऐसा नहीं कि आप 2 पे पहुंच जाओगे। अब लेकिन बच्चों इस चीज का डिक्लेरेशन कैसे हो कि मुझे 1.01 लेना है या 1.1 लेना है या 1.2 लेना है, तो इसका डिक्लेरेशन करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कहीं लेफ्ट हैंड की बात आती है तो उसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 और 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दो। तो 1 माइनस का क्या मतलब हुआ कि जो लिमिट है वो लेफ्ट है, किससे? 1 से लेफ्ट। भाई लेफ्ट का मतलब माइनस, माइनस का मतलब कम, कम का मतलब लेफ्ट तरफ को चल रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ऐसी अगर राइट लिखनी पड़ जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। समझ में आ रही बात भाई सभी को? तो अगर मैं 1 माइनस लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से थोड़ा सा लेफ्ट, बहुत माइनर सा। 1 प्लस लिखता हूं तो 1 से राइट, बहुत माइनर सा राइट। अब ये माइनर है कितना, इसके लिए एक वर्ड आएगा हमारे पास h, ठीक है? और h क्या है? बहुत सूक्ष्म धनात्मक राशि, बहुत सूक्ष्म धनात्मक राशि। तो अगर आप 1 में से h को घटा देंगे, 1 माइनस h, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप 1 में थोड़ा सा जोड़ दें
तो जोड़ने से किधर को चलेंगे हम, राइट तरफ को। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। और h क्या है, बहुत सूक्ष्म धनात्मक राशि, यानी ये जीरो के आसपास की है, तो इसको हम क्या लेते हैं, जीरो। तो ध्यान दें बच्चों कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आती है तो 1 माइनस एच करेंगे, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट। राइट की बात आती है तो हम 1 प्लस एच करेंगे। और h क्या है, सूक्ष्म धनात्मक राशि। अब सूक्ष्म धनात्मक राशि का मतलब इसको 0.00001 भी नहीं लिख सकते, इसको हम इसीलिए क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। तो अब क्वेश्चंस में इसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो देखो बेटा कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ऐसे करेंगे, किताब अपने सामने रखो आप। 24वां जो क्वेश्चन है, इसने पूछा आपसे कि लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान आप बताएं। तो बेटा fx का मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका यह है कि आप इसको डायरेक्ट कर दें, नॉर्मल तरीके जिनसे कर रहे हैं। और एक तरीका है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी। अब लेफ्ट राइट की कब आवश्यकता पड़ेगी, वो आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी, लेकिन हम उनको यहाँ भी करेंगे ऐसे ही। तो मैं इसको लेफ्ट राइट से तुम्हें करके दिखाता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू क्या है आपका, f1। f1 का मतलब 1 पर फंक्शन का मान। बेटा f1 अगर कहीं आता है लिखा हुआ, तो f1 का क्या मतलब होता है, x बराबर 1 पर फलन का मान। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ कि बताओ क्या ये क्वेश्चन संभव है, क्या ये पॉसिबल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, जो भी पॉइंट आपका दे रखा। मान लो इसने कहा x बराबर 1 पर क्या इस फलन का कोई अस्तित्व है, तो अस्तित्व कब होगा, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1। अगर ऐसा आ गया तो अस्तित्व है, और ऐसा नहीं आया तो अस्तित्व नहीं है। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बारे में काफी कुछ तुम्हें बता दिया, इसका प्रयोग हम कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम आउट होने वाला है। एक चीज और सीख लो, लेफ्ट राइट के बारे में मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। एक आपने पढ़ा है कि अगर मोड में कहीं -4 दिया है तो भी वैल्यू 4 होती है, और मोड में +4 दिया है तब भी 4 होती है। ये बात पढ़ी भाई सबने? हाँ सर, पढ़िए जी। पढ़ी। जी अब इसका वास्तविक रूप क्या है, देखो बेटा इसका वास्तविक रूप क्या है, मोड ऑफ x की वैल्यू x होती है अगर x ग्रेटर इक्वल 0। मोड ऑफ x की वैल्यू -x होती है अगर x की वैल्यू लेस देन 0। ये इसका वास्तविक रूप है। अगर मोड ऑफ x की वैल्यू आपकी x आ रही है तो कब आएगी, अगर x का मान 0 है या उससे ज्यादा है। मोड ऑफ x की वैल्यू -x आएगी कब, अगर x का मान 0 से कम है। अब जैसे आपको मोड ऑफ -4 ज्ञात करना, तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, ये बड़ी बड़ी ही मतलब इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं आज। जिन बच्चों ने छुट्टी कर दी, अब मैं तो कह नहीं सकता, वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो बेटा मोड ऑफ -4, तो आप इसकी कंपैरिजन यहां से करें। भाई x की वैल्यू क्या है, -4। यहाँ अगर आप x की वैल्यू देखो तो x की वैल्यू कितनी है, -4। तो x की वैल्यू -4 का मतलब ये कहाँ लाई कर रहा, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई अगर मोड ऑफ x है तो उसके बदले आपको क्या रखना पड़ता है, -x। तो -x, x कितना है आपका, अभी अभी बताया तुमने, -4। तो बेटा माइनस माइनस कितना हो गया, +4। दिस इज द आंसर। लेकिन अब तक क्या होता था, इस चीज को रटा रटाया होता था कि चाहे माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, सीधा प्लस लिखते हैं। भाई लिखते क्यों है, वो ऐसे लिखते हैं। अब समझ में आई भाई कैसे लिखते हैं, या दोबारा बताऊं, एक और उदाहरण दूं इसका, बोलो जी जल्दी। सर, आगे सर। जी सर, जी होगी। अब अगर प्लस का आ गया, जैसे ही आ गया मोड ऑफ 4, तो भाई यहाँ आप क्लियर कट देख रहे हैं x की वैल्यू 4,
तो ये किस कंडीशन में लाई कर रहा है? इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे हम यहाँ। तो मोड ऑफ एक्स के ऊपर बदले क्या वाली। रखा जाता है? एक्स। तो मोड ऑफ एक्स के बदले एक्स का मतलब एक्स कितना है? 4। तो सीधा 4 आंसर। तो बेटा ध्यान रहेगी मोड की प्रॉपर्टी। अब तो आज मैंने नई चीज जो आपको बताई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, थोड़ा मैंने इसका परिचय दिया तुम्हें, ताकि कल तुम्हें अजनबी सा ना लगे, ताकि कल मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल बेझिझक होके करा सकूं। आज मैंने तुम्हें मोड का परिचय दिया, तो मोड का परिचय बच्चों इसलिए दिया ताकि कल तुम्हें दिक्कत ना आए। हालांकि आज मैं काम नहीं ज्यादा दे पाया तुम्हें, तो आज आप इसको पुराने तरीके से ही करोगे बच्चों। पुराने से मतलब 27 तक क्वेश्चन, कहाँ तक? 27 तक के क्वेश्चन आज आप पुराने तरीके से करेंगे, और कल फिर मैं इनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कराऊंगा। बेटा चैप्टर तुम्हारे लिए नया है बिल्कुल ये, लेकिन तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और आने का जो कार्यक्रम है स्कूल, वो तुम्हें बताया जाएगा। अभी अभी कोई